देखिए, कल जितने भी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको चुनाव चिन्ह वितरित हो गए हैं और अब चुनाव की जो गहमा गहमी जोर शोर से है। हमारे साथ हैं चेतराम सैनी जी, जो स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व पार्षद है वो भी चुनाव लड़ रही है। दो अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन तो यहाँ पर दिखाए, ये चेतराम सैनी जी हैं। हालांकि मैडम जो इनकी अभी कैंपेनिंग में गई हुई है उनका भी हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। कल हमने आपको जिला मुख्यालय से दिखाया था दोनों का इंटरव्यू कि चुनाव चिन्ह लेने के लिए गए हुए थे। तो अब सीधे एक बार चर्चा करते हैं क्या क्या इनको चुनाव चिन्ह मिला है, कौन कौन वार्ड से ये लड़ रहे हैं। चेतराम जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। कौन कौन से चुनाव से आप लड़ रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, और क्या क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला है? मैं 18 वार्ड से लड़ रहा हूँ और मेरी बीसी 17 वार्ड से लड़ रही है। 17 और 18 वार्ड मेरे पुराने वार्ड है। 2005 में मैं पार्षद वहाँ से बना था। उस टाइम मैंने मेरे इन वार्डों में लगभग 102 के करीब मकान बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना से। और मेरे वार्ड में 2005 और 6 के दौरान समय ज़्यादा BPL कार्ड मैंने बनाया, क्योंकि मेरी ये गरीब बस्ती है, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। मैंने जो कार्य करवाए वो रेवाड़ी में किसी भी वार्ड में नहीं हुए थे और उसी विकास कार्यों को लेकर मैंने दोनों वार्डों से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। क्योंकि 17 और 18 वार्ड 14 के ही पार्ट है। हमारे मुक्तिवाड़ा मोहल्ला 2 भागों में बटा है। जब भी कोई कार्य की बात आती है तो एक 18 वाला कहता है कि मेरा एरिया नहीं है, 17 वाला कहता है कि मेरा एरिया नहीं है। जो मुक्तिवाड़ा के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ये लोग 2 भागों के बीच में बटे हुए थे। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं दोनों वार्ड से लड़ूँ, क्योंकि मैंने कार्य किया है, मेरा मोहल्ला है, मेरी कर्म भूमि है, जहाँ से मैंने अपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। और आज भी मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उससे भी अधिक कार्य करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कार्य किया है। पूरी रेवाड़ी जानती है कि चेतराम आधी रात को भी खड़ा मिलता है। ये लोगों का विश्वास है और भाई मुझे विश्वास है कि ये लोग खरे उतरेंगे। और जितने भी मेरे समर्थक हैं उनमें पूरा जोश है। और भाई भाग्य का फैसला करता हूँ, जनता के हाथ में होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर 17-18 में साइकिल चलाएं, जिससे कि वार्ड की तरक्की हो, उन्नति हो, उद्धार हो। दोनों वार्ड में एक ही चुनाव चिन्ह आपको? दोनों वार्ड में एक ही चुनाव चिन्ह मिला है, मेरा सौभाग्य है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं। और एक सुलझे हुए नेता चेतराम सैनी जी हैं और अब इनकी धर्मपत्नी भी दोबारा से चुनाव लड़ रही है। दोनों वार्डों में इनको एक ही चुनाव चिन्ह मिला है, साइकिल। तो साइकिल के पहिए यानी कि कहीं ना कहीं दौड़ेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने विकास में काम करवाया, जो ये दावे कर रहे हैं, तो जाहिर है लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं और ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, जो इस बार जो चेयरमैन पद के चुनाव सीधे हो रहे हैं उस पर एक बार बात कर लेते हैं। जो चेयरमैन पद के चुनाव सीधे हो रहे हैं उसको किस रूप में आप देखते हैं? चेयरमैन पद के चुनाव सीधा होना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 5 साल तक चेयरमैन अपनी मर्जी से कार्य नहीं करता था। अब चेयरमैन और पार्षदों का तालमेल ठीक रहेगा, पार्षद भी ढंग से काम करेंगे और चेयरमैन भी उनसे तालमेल मिला के चलेगा। क्योंकि हर 5 साल में 1-2 बार चेयरमैन को उठापटक रहती थी, जिससे कि रेवाड़ी का विकास नहीं हो पाता था। चेयरमैन अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा रहता था। जो भी निर्णय हुआ है ये जनता के हित में हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आने वाला 5 साल नगर परिषद में बढ़िया तरीके से काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, शहर की तरक्की हो, शहर का विकास हो, शहर में सफाई व्यवस्था सुधरे। ये मेरी जनता से अपील है कि भाई अच्छे व्यक्ति को चुने, जिससे कि शहर की तरक्की हो। यानी कि सीधा सीधा कह दिया, अगर काम किया है तो आप चुने, नहीं अच्छे व्यक्ति को चुने। तमाम चीज़ खुल करके यानी कि बेबाक अपनी बात रखते हैं। जनाब, ये बताइए क्या मुद्दे क्या होंगे इस बार आप जो चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा नगर परिषद भ्रष्टाचार से लिप्त रही पिछले जो योजनाओं में। नगर परिषद पिछले 3 साल से, तो लगभग मैं बता रहा हूँ कि सरकार, हमारे कार्यकाल 2018 में ख़त्म हो गया था। 3 साल से सरकारी तंत्र रहा, अपनी मनमर्जी से कार्य किया। जब तक लोकल बॉडी में चुनाव नहीं होंगे, जब तक अधिकारियों पर लगाम नहीं लगेगी, हर आदमी अपने विकास का काम जब करेगा जब उसका चुनाव होगा। अगर वार्ड मेंबर ही नहीं होगे तो अपने वार्ड का कौन काम करेगा? सरकारी अधिकारियों को किसी से कुछ नहीं लेना। पिछले 3 साल में जो हालात कमेटी हुई है, हम चाहते हैं कि आने वाले जो 5 साल में विकास बढ़िया हो, सफाई व्यवस्था बढ़िया हो, रोड बढ़िया हो, नालियों की व्यवस्था सुधरे, भ्रष्टाचार कम हो। और सबसे बड़ी समस्या इस रेवाड़ी में हाउस टैक्स की है। हाउस टैक्स सरकार ने इतना परेशान है लोग बाग कि आज तक लोगों को समझ नहीं आता, भर देते हैं, फिर पता लगता है उनको आते हैं। एक अभी पिछले दिनों
जो ये प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई गई है, इससे लोग बाग बड़े परेशान हैं। जिन्होंने अपना डेवलपमेंट चार्ज भर दिया है, उसके बाद भी कंप्यूटर में उसको वापस दिखाया जाता है। लोग बाग परेशान सारे दिन घूमते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाई अच्छे पार्षद चुने, जो काम करने वाले उनको चुने, जाति पाति के ना। हर वो मुद्दे उठा रहे हैं। सीधा सीधा चेतराम जी भी उस वक्त वहीं थे जब हम वो खबर कवर कर रहे थे किस तरीके से नगर परिषद में काम होता है। हमने आपको आधे घंटे का दिखाया था कि किस तरीके से, और उसमें जब इन्होंने एक वर्ड कहा था कि नगर परिषद को हाईजैक किया हुआ है, कहीं ना कहीं हमने वो हाईजैक के नाम से खबर दिखाई थी। क्या रेवाड़ी नगर परिषद हाईजैक है? तो सीधा इन्हीं का वो बयान था। और लड़ाई एक लड़ रहे थे कि लोगों के काम के लिए आते हैं और काम लोगों के होते नहीं है। वो 80-80 साल के बुजुर्ग धक्के खाते हैं। तो ये कई सारी स्थितियाँ थी जो सरकार की भी कहीं ना कहीं फजियत कर रही थी। न जाने क्या कारण रहा कि इतने सालों तक चुनाव देरी से हुए, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं रोष जो पूर्व पार्षद है उनमें बढ़ता चला गया। और अब चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है तमाम भड़ास ये लोग अपने निकाल रहे हैं। जनाब ये बताइए आप कि जैसे आवारा सांड का मुद्दा है, आपको लगता है पिछले दिनों जब आवारा सांड किस तरीके से शहर भर में आतंक है, क्या लगता है ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है शहर का? ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आए दिनों आवारा सांड भाई जो लड़ाई करते हैं आपस में, तो उससे लोगों की घनी जाने गई हैं। और ये मुद्दा बड़े दिनों चला रहा है। अब ये मीडिया के माध्यम से आने लगा तो लोगों को पता लगने लग गया, नहीं तो पहले भी ऐसे कांड होते थे, ऐसी घटनाएं दुर्घटना होती रही है। अब जो मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अखबार के माध्यम से लोगों को पता लगने लगा है कि भाई ये ऐसी घटनाएं होती है। घटनाएं तो बहुत दिनों से हो रही थी। तो चेतराम सैनी जी और उनके धर्मपत्नी जी दोनों चुनाव को लेकर के कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? भाई हमने काम किया है, लोगों का इतने काम किए हैं कि भाई पूरी रेवाड़ी में, पूरे हरियाणा में 100 मकान किसी वार्ड में बना हो तो पहला हरियाणा का रेवाड़ी वार्ड में ये मुक्तिवाड़ा ही है। तो आप भाजपा की टिकट पाने के लिए भी अप्लाई आपने किया था? हाँ, भाजपा के लिए कार्य किया था और ये हमने अपनी टिकट मांगी थी। उसमें एक भाई मोदी का नाम आया, वो पुराने कार्यकर्ता के नाम से उनको मिलेगा। कोई बात नहीं, ये तो व्यक्तिगत संबंधों से वो मिलती है वोटें। इसमें भाजपा का निशान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने काम किया है, मैं काम के आधार पर वोट मांगूंगा और भाई जनता उसका रिजल्ट मुझे देगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं, जिस तरीके से भाजपा उम्मीदवार ये कह रहा है कि हमें कमल का सिंबल मिल गया, क्या आपको लगता है एक सिंबल मिलना कोई कमल यानी कि जीत की गारंटी है, या कैसे? ये जो नगर परिषद का चुनाव है, इसमें कार्य की जीत की गारंटी है। अगर आपने अच्छे कार्य किए, आपने लोगों के लिए रात दिन लगाया है, तो उससे जीत मिलेगी। कमल का फूल कोई जीत की गारंटी नहीं है। और जैसे ये कमल के फूल बांटे गए, ये तो बंदर बांट की गई है। इसमें जाति समझ कर देखिए, सैनी समाज को एक वोट टिकट मिला है, जबकि सैनी समाज की आबादी 15-20 हज़ार के वोट 15-20 हज़ार करीब है। और भाई जो बंदर बांट हुई है, इसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और जो वर्तमान पार्षद थे उनको दरकिनार करके, जिनकी पिछले 3 सालों से जो कैंडिडेट को टिकट दी गई, जिस कैंडिडेट को, उसकी 100-125 वोट आई है, तो क्या बीजेपी के निशान पे 1000 वोट ले लेगा क्या वो? तो ये तो बीजेपी का जो निर्णय करा गया है, ये जितने भी बैठे थे बीजेपी के निर्णायक मंडल, ये अगर खुद सरपंच का चुनाव लड़के देगा, इनको पता चल जाएगा। ये कोई किसी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा जिंदगी में, जितने भी पदाधिकारी बने गए, एक आध को छोड़ के। तो आपको लगता है जो टिकट बांटी गई है, जया जिस उम्मीदवार को टिकट दी गई है, उसको इस टिकट का मतलब भी मालूम है क्या काम करना कमल के फूल से? उसको आज तक इतने साल हो गए, वो कहते बीजेपी वर्कर, उसका कहीं भी एक कार्य दिखा दिए। कहते 40 साल से वर्कर है, 40 साल से तो सब वर्कर है। जीताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था, जिससे बीजेपी का सरकार का फायदा होता। और हम तो अब भी कहते हैं भाई सरकार का साथ हम काम करेंगे, सरकार के नीतियों के, सही नीतियों का साथ देंगे और गलत नीतियों का विरोध करेंगे। देखिए, गलत नीतियों का विरोध करेंगे, टीस भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो एक कहें लहर चली थी बीजेपी में जाने की, वो एक कहीं ना कहीं नाराजगी में बदलती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ, वो कहीं ना कहीं जो पूर्व पार्षद है उनको खल रहा है। आपको लगता है विधानसभा चुनाव वाली गलती फिर कर बैठी है बीजेपी? सेम वही विधानसभा वाली गलती बीजेपी ने की है। और आज मैं बताता हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट तो 3 नंबर पर जाएगा। बीजेपी कैंडिडेट की कहीं हवा नहीं है। उस आदमी को 21 वार्ड से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। जिनको जानते थे उनको टिकट नहीं मिली। ये हमेशा बंदर बाट बीजेपी में रही है, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों एमपी में चुनाव हो, इतनी जनसभाएं करी, एमएलए का चुनाव हो, हमने बीजेपी के साथ दिया। और जो बीजेपी के खिलाफ थे, जिन्होंने कभी बीजेपी का थैला नहीं उठाया, जो सदा दूसरी पार्टियों में रहे, उन लोगों को टिकट दे दी गई है। इसका सरकार को और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आप कोई भी आ जाओ बीजेपी के कमल पे। तो आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था, एक भी टिकट नहीं दी?
हाँ, मैंने चेयरमैन ही केला पली क्यों सर, मैंने सरकार के लिए काम किया, बीजेपी के लिए कार्य किया। पिछले 2 योजना से हम बीजेपी के साथ है, एमएलए हो, एमपी हो, बढ़ चढ़ के हमने भाग लिया है। उससे पहले आप किन के साथ थे? उससे पहले हम दूसरी पार्टियों में थे, कांग्रेस में थे। हाँ, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब के साथ थे हम। तो देखिए कैप्टन साहब को छोड़ करके बीजेपी गए थे 2014 की लहर को देखते हुए। हालांकि उस टाइम बीजेपी आ गई विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और यानी कि दोबारा भी आ गई। लेकिन इस बार विधानसभा में जो टिकट वितरण हुआ वो गलत हुआ और उसको लेकर के कई सारी खामियां भी रही, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा बीजेपी को कि उनका उम्मीदवार विधानसभा में हार कर कांग्रेस का उम्मीदवार बना। अब नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और नगर परिषद चुनाव में भी चेतराम जी का मानना है वही गलती एक बार फिर बीजेपी कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इस चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। हम चेतराम सैनी जी से लगातार बात करवाते रहेंगे, चुनाव दर चुनाव आपको जैसा HR न्यूज बता रहा है पूरी कवरेज आपको दिखाएगा। इसके बाद फिर मिलते हैं दोबारा चेतराम सैनी जी से, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।